Hey learners, welcome back to our sessions. प्रीवियस एक पाइथन MCQs की हमने एक सीरीज शुरू की थी. उसका लेक्चर 1 में हमने 20 MCQs देखे थे. आई एम श्योर आपने वो 20 MCQs वॉच किए रहेंगे. आपने वो अपने मशीन्स पे, अपने IDs में वो ट्राई करके देखे रहेंगे. आई एम श्योर यू आर एंजॉइंग दोज क्वेश्चंस. कंटिन्यूइंग विद दैट, आज मैं अगला एक सेट ऑफ MCQs लेकर आया हूं एंड ये भी MCQs आपको श्योर पसंद आएंगे एंड ये भी आप MCQs ट्राई करके देखोगे. गेटिंग? तो एंड एज आई सेड, ये आपको काफ़ी यूज़ होगा आपके एग्ज़ाम्स में अपीयर होने के लिए, आपके इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए भी. ओके, तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग आज के सेट में कितने क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं वो एक एक करके सॉल्व करते हैं. ठीक है, तो कंटिन्यूइंग विद आवर 21th क्वेश्चन. ओके गाइज, तो लास्ट टाइम हमने 20 तक रुके थे. तो 21th क्वेश्चन अभी क्या है वो देखो. काफी सिंपल क्वेश्चंस है इनिशियली. जैसे मैंने कहा कि ये सीरीज में हम लोग थोड़े बेसिक क्वेश्चंस देखेंगे एंड फिर हम लोग और भी डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आएंगे. ठीक है, अभी इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 20 नहीं, क्वेश्चन नंबर 20 हमने लास्ट टाइम किया था. क्वेश्चन नंबर 21, ये देखो. एक स्ट्रिंग है mystr ABCDE एंड ये mystr इज अ स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट. ओके, उसकी एक स्प्लिट नाम की मेथड कॉल की है. ओके, एंड स्प्लिट को बोला है कि ये स्ट्रिंग को जहां जहां C मिलेगा वहां उसके पार्ट्स बना एंड जितने भी पार्ट्स बनेंगे उसकी एक लिस्ट लाके दे. गेटिंग? तो L1 में क्या आ जाएगा? एक लिस्ट. एंड वो लिस्ट में क्या रहेंगे? ये mystr के पार्ट्स. एंड वो पार्ट्स कौन से प्लेस पे वो स्प्लिट हुआ रहेगा? जहां जहां C मिला रहेगा. तो C इज एक्टिंग लाइक अ सेपरेटर. ओके गाइज, तो अपने केस में C कहां प्रेजेंट है? ये AB के बाद. A color, I'll take something different. यहां देखो A B C D E. तो ये C यहां है, तो उसके पहले तक जितना भी है वो एक टोकन एक्ट करेगा. ठीक है, फिर C आ जाएगा एंड C के बाद जितना भी बचा है वो दूसरा टोकन. एंड फिर ये दो टोकन्स की एक लिस्ट आ जाएगी. दैट इज AB एक लिस्ट एंड DE AB एक स्ट्रिंग एंड DE दूसरी स्ट्रिंग. और ऐसे दो टोकन्स की एक लिस्ट किस में आ जाएगी? L1. एंड जब आप L1 प्रिंट करोगे तो यू विल सी दिस. ओके गाइज, तो एकदम सिंपल है. स्प्लिट इज अ मेथड ऑफ स्ट्रिंग क्लास एंड mystr इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग. एंड ये स्प्लिट करने वाला क्या है? ये mystr में जहां जहां C दिखेगा वहां स्ट्रिंग के पीसेस बनाएगा. मीन्स पहले से लेकर C के पहले तक, फिर C के बाद तक, C के बाद से जो भी रहेगा वो अगले C के पहले तक, अगेन अगले C के बाद से उसके अगले वाले C के पहले तक. दिस विल गो ऑन. एंड अगर आपको लास्ट C मिला है तो लास्ट का टोकन लास्ट C के बाद से एंड तक. ठीक है, तो अपने केस में जैसे ही है. तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइज. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वाइट सिंपल क्वेश्चन है. तो इसमें आउटपुट क्या आने वाला है? A B एंड D. तो ऑप्शन नंबर B. यूल गो विथ ऑप्शन नंबर B. गोइंग विथ 22. नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली देखेंगे. एकदम सिंपल क्वेश्चन है. लिस्ट है, माई लिस्ट इज इक्वल टू दिस थिंग. फिर पॉप मेथड है. पॉप को जब आप ये इंडेक्स नहीं देते हैं, पॉप का काम है लिस्ट में से एक एलिमेंट निकाल देना. गेटिंग? एंड जो एलिमेंट उसने निकाला है वो रिटर्न करेगा. पॉप रिटर्न्स द रिमूव्ड एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट. लिस्ट में से जो एलिमेंट निकल गया है वो रिटर्न करने वाला है. एंड पॉप को जब आप इंडेक्स नहीं देता है तो बाय डिफॉल्ट वो लास्ट के एलिमेंट डिलीट करता है. ओके, बट जब आप इंडेक्स देते हो तो जो पोजीशन दिया है उस प्लेस की एलिमेंट डिलीट होगी. तो पॉप को पास क्या किया है? 1. तो इट विल डिलीट द एलिमेंट फ्रॉम विच पोजीशन? 1th पोजीशन. ओके,
1 is going to act as a position, remember. तो pop 1. Now who is at 1th position? 0, 1, 2. तो 3 is at 1th position. तो वो 3 तो डिलीट कर देगा लिस्ट में से, आपकी लिस्ट अभी बन जाएगी 2, 1. बट पॉप रिटर्न क्या करने वाला है? जो एलिमेंट उसने डिलीट किया है वो रिटर्न होगा. तो 1th प्लेस पे कौन था? 3. वो 3 रिटर्न होगा एंड प्रिंट क्या करेगा? 3 को प्रिंट कर देगा. गेटिंग? हाँ, अगर आपने ये प्रिंट के बाद लिस्ट क्या है वो दिखा रहता था तो वो 2 and 1 रहेगा. तो समटाइम्स कंफ्यूज होता है. तो ये चारों ऑप्शंस देखो, कुछ लोगों को कंफ्यूजन क्या होगा, माई लिस्ट पॉप 1. तो कुछ लोग सोचेंगे कि 1 ढूंढेगा और 1 को डिलीट करेगा. गेटिंग? कुछ लोगों को क्या लगेगा कि वो 1 ढूंढेगा, डिलीट करेगा और बची हुई लिस्ट रिटर्न करेगा. कुछ लोगों को लगेगा कि 1 पोजीशन है तो वो पोजीशन के एलिमेंट डिलीट करेगा और बची हुई लिस्ट. तो ये, बट इन रियलिटी क्या है, 1 पोजीशन है, वो पोजीशन के एलिमेंट डिलीट करेगा एंड डिलीटेड एलिमेंट रिटर्न करेगा. लिस्ट नहीं रिटर्न, इट विल रिटर्न द डिलीटेड एलिमेंट. ठीक है? तो चारों ऑप्शंस कंफ्यूजन कब हो सकता है? अज्यूमिंग कुछ लोग 1 को क्या अज्यूम करेंगे? एज अ वैल्यू, तो ये डिलीट. एंड कुछ लोग अज्यूम करेंगे 1 एज अ पोजीशन, तो ये. एंड कुछ लोग अज्यूम करेंगे कि डिलीट होने के बाद जो बची लिस्ट है वो रिटर्न, एंड डिलीट होने के बाद जो एलिमेंट डिलीटेड है वो रिटर्न. तो रियलिटी में क्या है? ये पोजीशन है एंड रिटर्न क्या करने वाला है? जो एलिमेंट डिलीट हुआ है वो रिटर्न करेगा. ठीक है गाइस? ओके, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल move with the next question. I'm sure you're understanding these all questions, and if you have any doubt with any particular question, you can comment. Okay? तो आप लोग वीडियो को नीचे कमेंट कर सकते हैं कि कौन से वाले नंबर के क्वेश्चन पे आपको डाउट था. गेटिंग? तो it will help us to respond to you people. Okay? आप लोग डायरेक्ट ईमेल करके भी रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, बट बेटर रहेगा वीडियो को ही कमेंट कर दो, एंड सो दैट वी विल रिएक्ट टू योर क्वेरी. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अगला वाला क्वेश्चन देखो. इसमें S एक स्ट्रिंग है एंड रिप्लेस, ये स्ट्रिंग क्लास की मेथड है, एंड S इज अ ऑब्जेक्ट ऑफ स्ट्रिंग. S स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट है, स्ट्रिंग क्लास का, एंड रिप्लेस ये स्ट्रिंग की मेथड है. एंड ये रिप्लेस क्या करता है? एक स्ट्रिंग को दूसरे स्ट्रिंग से रिप्लेस करेगा. किसमें? S में. बट ओरिजिनल S को मॉडिफाई नहीं करेगा. इट विल रिटर्न योर मॉडिफाइड स्ट्रिंग. ठीक है? ये याद रखना कि ओरिजिनल S को चेंज नहीं करता है. ओके गाइस? इट विल नॉट मॉडिफाई S. इट विल रिटर्न योर मॉडिफाइड स्ट्रिंग. क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग इन पाइथन इज इम्यूटेबल. पाइथन में स्ट्रिंग क्या होती है? इम्यूटेबल. ठीक है? मीनिंग कि ओरिजिनल स्ट्रिंग चेंज नहीं कर सकता है. इट विल ऑलवेज रिटर्न योर मॉडिफाइड स्ट्रिंग. इट विल नेवर मॉडिफाई द ओरिजिनल स्ट्रिंग. ठीक है? ओके, तो रिप्लेस का काम क्या है? इधर 2 स्ट्रिंग्स पास किए हैं. अज्यूम करेंगे ये S1, ये S2. तो ये S में किसको ढूंढेगा? S1 को, और रिप्लेस किससे कर देगा? S2. एंड रिप्लेस करने के बाद जो मॉडिफाइड स्ट्रिंग है वो रिटर्न करेगा. जो मॉडिफाई हो गई जो स्ट्रिंग है वो रिटर्न, एंड वो रिटर्न की स्ट्रिंग प्रिंट करने वाला है. S चेंज नहीं होगा. अभी कुछ लोगों को डाउट रहेगा ये नंबर क्या डिनोट करता है? तो नंबर डिनोट करता है कितने रिप्लेसमेंट्स, हाउ मेनी रिप्लेसमेंट्स. तो S में क्या ढूंढा जाएगा? S1. एंड किससे रिप्लेस करेगा? S2. बट कितने अकरेंसेस ढूंढेगा? मैक्सिमम 1. एंड जब ये नहीं देता है ना हम लोग ये नंबर, तो क्या करेगा? पूरे स्ट्रिंग में जितनी जगह पे S1 दिख रहा है हर जगह पे S2 को रिप्लेस करेगा. माने मैक्सिमम कितने रिप्लेसमेंट्स है? ऑल. एंड व्हेन यू गिव द नंबर,
इट विल डू ओनली दैट मेनी रिप्लेसमेंट्स. गेटिंग गाइज? तो 1 दिया है मीन्स मैक्सिमम कितने रिप्लेसमेंट्स करने वाला है? ओनली 1. एंड इफ आई वुड हैव नॉट गिवन दिस नंबर, देन इन द एंटायर स्ट्रिंग इट विल रिप्लेस ई विथ आर. ई ढूंढने वाला है और आर से रिप्लेस, एंड रिप्लेस होने के बाद जो मॉडिफाइड स्ट्रिंग है वो रिटर्न हो जाएगी. ओरिजिनल एस कभी चेंज नहीं होगा. क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग इम्यूटेबल है. ये याद रखो. ठीक है? तो अपने केस में क्या होने वाला है? हु इज गोइंग टू गेट रिप्लेस्ड विथ हु? ई बाय आर. तो ये ई आर से रिप्लेस हो जाएगा. बट हमने मैक्सिमम कितने रिप्लेसमेंट्स दिए? एक ही. तो सिर्फ एक ही रिप्लेस करेगा. अगर ये नंबर नहीं होता था तो इस ई को भी आर से रिप्लेस करेगा. गेटिंग गाइज? तो इन शॉर्ट यहां कौन सा वाला आउटपुट है? दैट इज बी, ए डब्ल्यू आर सम. Why? Because here the number of replacements are how much? 1. ठीक है? ओके, तो ये भी क्लियर है. क्वाइट इजी क्वेश्चन था. इतना याद रखना है, रिप्लेस S1 को ढूंढेगा, S2 से रिप्लेस कर देगा. किस में? S में. नंबर नहीं दिया है तो ऑल अकरेंसेस. ओरिजिनल S कभी चेंज नहीं होता है. मॉडिफाइड स्ट्रिंग रिटर्न करेगा. क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग इम्यूटेबल है. नंबर दिया तो कितने रिप्लेसमेंट्स करेगा? जितना काउंट दिया है उतने ही रिप्लेसमेंट्स करेगा. ठीक है? चलो, लेट्स मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, तो अगला वाला क्वेश्चन में देखते हैं. ये क्वेश्चन देखो, इसमें रेंज किसका निकाला है? एक्स के लेंथ लिया है. तो x ये स्ट्रिंग है ABCD. अभी लेंथ ऑफ x कितना है? 4. आई होप यू अंडरस्टैंडिंग. तो लेंथ एक बिल्ट इन फंक्शन है जो किसी भी इटरेबल में कितने एलिमेंट है वो काउंट लाके देता है. मींस लेंथ को सिर्फ स्ट्रिंग ही भेजना ऐसा जरूरी नहीं. लेंथ को आप टपल भी दे सकते हैं, सेट भी दे सकता है, डिक्शनरी भी दे सकता है, लिस्ट भी दे सकता है. क्यों? क्योंकि दे ऑल आर group object, they all are sequence, they are all iterable objects. उसको आप लोग एक एक करके ट्रैवर्स कर सकते हैं. ठीक है? तो हर एक इटरेबल पे लेंथ एप्लीकेबल है. एंड स्ट्रिंग भी एक इटरेबल है क्योंकि स्ट्रिंग एक सीक्वेंस है. उसको भी आप एक एक कैरेक्टर बाय कैरेक्टर ट्रैवर्स कर सकते हैं. तो लेंथ ऑफ एक्स क्या आएगा? 4. अभी रेंज क्या करेगा? ये नंबर लेगा एंड 0 से वो नंबर -1 तक की एक सीक्वेंस बना के देगा. तो अभी रेंज आपको एक क्या लाके देने वाला है? एक ऐसा सीक्वेंस जो 0 से शुरू होगा एंड नंबर -1. ये 4 जो है -1, तो 0 1 2 3. ये बन गया एक सीक्वेंस. अभी ये फॉर लूप क्या करेगा? ये सीक्वेंस में से एक एक एलिमेंट फेच करते रहेगा, रिट्रीव. एंड वो एक एक एलिमेंट, क्योंकि पाइथन में फॉर लूप ये बना ही है किसके लिए? टू ट्रैवर्स अ सीक्वेंस और टू ट्रैवर्स अ इटरेबल. तो ये रेंज ने भी आपको एक इटरेबल ही लाके दिया है ना, सीक्वेंस ऑफ नंबर्स का. और उसमें से एक एक वैल्यू किसमें कॉपी होते रहेगी. तो 0 आ जाएगा i में, नेक्स्ट टाइम 1 आएगा, नेक्स्ट टाइम 2 आएगा, नेक्स्ट टाइम 3 आएगा. गेटिंग? एंड वो वैल्यू प्रिंट होगा. तो इसमें से कौन सा वाला ऑप्शन आना चाहिए? ऑप्शन नंबर सी. So what is going to come in I after every iteration? First time 0 will come, next time 1, next time 2, next time 3, and that values which are getting fetched one by one that are coming in I, and that I you are printing. तो print क्या हो रहा है? 0 1 2 3. ओके, तो सिंपल क्वेश्चन था. ठीक है? चलो क्विकली अगला क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन सेम है. व्हाट इज द आउटपुट? सी, अभी इसमें s एक स्ट्रिंग है पाइथन एंड s डॉट फाइंड e. मुझे लगता है ऐसा सिमिलर एक क्वेश्चन लास्ट 20 क्वेश्चंस के सेट में एक आया था, बट उसमें हमने फाइंड के जगह पे इंडेक्स यूज किया था. सिर्फ इतना ही याद रखना है, इंडेक्स एंड फाइंड दोनों काम सेम करता है
कि वो स्ट्रिंग को सर्च करते हैं, बट दोनों केस में फेलियर पे जो एक्शंस है वो अलग है। गेटिंग? तो फाइंड क्या करता है, एलिमेंट को स्ट्रिंग में ढूंढेगा, मिल गया तो पोजीशन रिटर्न करेगा। इंडेक्स भी वही है, स्ट्रिंग में ये एलिमेंट को ये स्ट्रिंग में ढूंढेगा, मिल गया पोजीशन रिटर्न। बट इफ इट इज एब्सेंट, गेटिंग, index function will generate a value error, but find on absence ये exception नहीं raise करता है, it will not throw this value error, rather it will return -1 to indicate it is absent। क्योंकि नॉर्मली हम लोग लेफ्ट से अगर जाता है तो अपने इंडेक्स 0 से शुरू होता है, तो फेलियर का इंडेक्स क्या अज्यूम किया इन लोगों ने, -1। गेटिंग राइट? तो यही क्वेश्चन अगर लिखा रहता था इंडेक्स, तो ई को एस में ढूंढेगा, नहीं है, इज ई प्रेजेंट इन एस, नो, तो वैल्यू एरर जनरेट किया रहता था। बट एज हमने इंडेक्स नहीं यूज किया, हमने फाइंड यूज किया, तो ई को किस में ढूंढने वाला है, एस में। एब्सेंट है, क्या रिटर्न करेगा, -1। तो दिस शुड बी द ऑप्शन। गेटिंग? ऑप्शन क्या होना चाहिए, ये बी। ठीक है? सिर्फ डिफरेंस फाइंड एंड इंडेक्स, आई होप समझ रहा है। ओके, तो फाइंड अगर है तो फेलियर पे -1 है, एंड इंडेक्स है तो फेलियर पे वैल्यू एरर है, एंड सक्सेस पे दोनों सेम बिहेव करने वाला है कि जहां कहीं वो एलिमेंट मिल गया है उस प्लेस का पोजीशन रिटर्न करेगा। ठीक है? चलो क्विकली अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो, ये अभी एक लिस्ट का क्वेश्चन है। ओके, लिस्ट है 20, 40, 60, ये हमारी एक लिस्ट है। लिस्ट में एक एलिमेंट ऐड किया, दैट इज 80। ओके, लिस्ट में एक एलिमेंट ऐड किया 80, तो अपनी नई लिस्ट क्या बन गई, 20, 40, 60, 80। ठीक है? अभी mylist.remove20, अब ये रिमूव मेथड 20 को ढूंढेगा और रिमूव कर देगा। ठीक है, लिस्ट में से तो चला गया, बट क्वेश्चन है कि वो रिमूव रिटर्न क्या करता है। इट डजंट रिटर्न एनीथिंग। रिमूव अपना रिमूव का काम कर देगा। जो एलिमेंट आपने बोला है कि लिस्ट में ढूंढ और डिलीट कर, तो इट विल फाइंड दैट एलिमेंट इन द लिस्ट, एंड if it is present, it will delete it. Okay guys, but it doesn't return anything. Getting? तो इसका रिटर्न वैल्यू एक्चुअली क्या है, none. तो प्रिंट क्या होगा, none. Many people think कि वो 20 जो डिलीट हुआ है, getting, वो ही रिटर्न होगा, तो नहीं होता है। कुछ लोगों को लगता है कि वो डिलीट करने के बाद जो बची हुई लिस्ट है वो रिटर्न हो जाएगी, दैट इज 40, 60, 80। But actually guys, it doesn't return anything, क्योंकि रिमूव का काम ही वो है, लाइक अपेंड भी क्या करता है, एलिमेंट ऐड कर देगा बट रिटर्न कुछ नहीं करेगा। गेटिंग? एक्सटेंड, एक लिस्ट के एलिमेंट दिस लिस्ट में डाल देगा बट रिटर्न कुछ नहीं करेगा। वैसे रिमूव भी ये एलिमेंट को रिमूव कर देता है बट इट डजंट रिटर्न एनीथिंग। तो व्हाट डज इट रिटर्न एक्चुअली? जब वो कुछ भी नहीं रिटर्न करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नन इन पाइथन। तो नन इज सिमिलर टू नथिंग। कुछ भी नहीं, वो भी प्रोग्रामिंग में कैसे रिप्रेजेंट हुआ है, बाय नन। तो इट विल प्रिंट वैल्यू नन। ओके, तो होप दिस इज ऑल्सो वेरी मच क्लियर टू यू गाइज। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। I hope you are enjoying these questions, right? And if you are really enjoying it, as I said, please comment to the video so that we can bring more and more useful content for you people. ठीक है? Because our main intention is to share the knowledge to maximum people as much as possible. Right guys? तो जितने लोगों को ये knowledge यूज हो सकता है उधर तक हमें पहुंचना है।
राइट और नो? तो आप लोग कमेंट करते जाओ, बहुत इंकरेजिंग होता है। ओके, अगले क्वेश्चन को मूव करता है। ये देखो, अभी ये क्वेश्चन में क्या है, एक लिस्ट है, माई लिस्ट इज इक्वल टू, एंड फिर उस पर हम स्लाइसिंग कर रहे हैं। बट स्लाइसिंग में कैसे रहता है, स्टार्ट एंड एंड स्टेप देना रहता है। ठीक है, तो जब हम स्टार्ट एंड एंड नहीं देते हैं, व्हेन यू डोंट गिव स्टार्ट एंड एंड, इट विल टेक द एंटायर पूरी, एंड स्टेप पॉजिटिव दिया है तो लेफ्ट से लेगा, एंड स्टेप नेगेटिव दिया है तो राइट से लेगा। ठीक है गाइज, एंड ये जो स्लाइसिंग होता है ना, ये कभी भी ओरिजिनल लिस्ट को चेंज नहीं करता है। इट क्रिएट्स अ कॉपी लिस्ट, या और एक लिस्ट बनेगी और वो रिटर्न होगी। तो इस केस में देखो क्या होने वाला है, स्टार्ट एंड एंड नहीं दिया है, कोलन कोलन लिखा है, तो पूरा लिस्ट, एंड स्टेप -2, तो एंड से 2 गैप पे आते रहेगा। तो पहला 20 आएगा, एंड फिर 2 गैप पे कौन है, 10, एंड फिर अगेन 2 गैप पे तो लिस्ट ही खत्म हो गई। तो इतने ही 2 एलिमेंट्स की एक टेम्पररी लिस्ट आएगी, एक न्यू लिस्ट, अ कॉपी लिस्ट। एंड ये जो 2 एलिमेंट की एक न्यू लिस्ट आई है, वो हमने प्रिंट को भेज दिए, एंड प्रिंट वो प्रिंट करेगा। तो डू वी हैव दैट, गेटिंग 20 and 10? Here only one mistake I guess has happened, that here instead of 20, this should be the option, या एक 5, 10, 15, 20, या एक मिस्टेक हुआ है कि ये ऑप्शन देते समय ये वैल्यू ही अज्यूम करना है एस 25। ठीक है, तो उतना समझ लेंगे आप लोग, ये हमारी तरफ से मिस्टेक हुआ है, ये 25। ठीक है, तो होने वाला क्या है बताओ अभी, इट विल टेक द लास्ट एलिमेंट एंड देन इन द रिवर्स ऑर्डर एट अ गैप ऑफ 2, तो 25, एंड फिर क्या आने वाला है, 10। तो डू वी हैव अ लिस्ट ऑफ दिस टाइप 25, 10? यस, दैट इज सी। तो इट विल गिव आउटपुट सी। ठीक है, क्वाइट इजी क्वेश्चन, एंड आई एम श्योर ऑल ऑफ योर पाइथन कंसेप्ट्स आर गेटिंग रिकॉल्ड क्लियर। जो लोग ऑलरेडी experienced in Python and they are watching this MCQs, for them the concepts might be getting recalled. ठीक है, चलो अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो ये एक सिमिलर क्वेश्चन, अभी जो हमने फाइंड वाला देखा था वैसे ही मैंने इंडेक्स लाया, देखो गेटिंग। तो s इक्वल टू पाइथन है s डॉट इंडेक्स e। इंडेक्स का काम क्या है, दिए हुए स्ट्रिंग को अपने स्ट्रिंग में ढूंढना है, गेटिंग। इस एलिमेंट को ये स्ट्रिंग में ढूंढना है, एंड मिल गया तो वो पोजीशन रिटर्न करेगा। दोनों, फाइंड भी इंडेक्स भी। सिर्फ इतना ही है कि फाइंड फेलियर पे -1 देता, फेलियर मीनिंग वो एलिमेंट नहीं है, एंड इंडेक्स क्या करता है, अगर एब्सेंट है तो वैल्यू एरर थ्रो करता है, गेटिंग। तो ये वाले सिचुएशन में क्या होना चाहिए, इन दिस केस what it should do, it should print value error. Why? Because in string Python you are searching e. Is e present in Python? No, it is failure, and function index है तो क्या रेज करेगा, value error। ठीक है, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 29th क्वेश्चन देखेंगे। चलो, ये सेट का क्वेश्चन है। अभी याद रखना ये लिस्ट है, एंड ये लिस्ट को आप सेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। स्क्वायर में जो लिखा है वो लिस्ट है। लिस्ट इज अ सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट, बट इट कैन हैव एलिमेंट विथ रिपीटेशन। ठीक है, बट सेट ऐसा होता है कि जिसमें एलिमेंट्स हमेशा यूनिक होते हैं, elements can never be repeated, getting? But here what we are doing is we are converting a list to set. तो ये जो लिस्ट है वो किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, सेट में, एंड फिर वो सेट S1 में आ गया। बट मुझे बताओ S1 में जो सेट आ गया रहेगा, ठीक है,
उसमें ये 1 एक ही बार रहेगा, ये 2 तो एक ही था, 3 एक बार रहेगा और 4 एक बार। मींस ये 4 जो 2 बार है वो एक ही बार आने वाला है, 3 जो 2 बार है वो एक ही बार आने वाला है। गेटिंग? क्यों? क्योंकि वो सेट है। इन सेट नेवर द एलिमेंट्स आर रिपीटेड। हमने डिस्क्रीट मैथ्स में 11th-12th से पढ़ा है कि सेट इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स विदाउट रिपीटेशन, और सेट इज अ कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। गेटिंग? तो वही जो मैथमेटिक्स का सेट है वही हमने पाइथन में प्रोग्रामेटिकली रिप्रेजेंट किया। गेटिंग? इट इज अ प्रोग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैथमेटिकल सेट ली। तो ये लिस्ट थी, लिस्ट को सेट में कन्वर्ट कर दिया, वो सेट आ गया। अभी वो सेट का हम लेंथ निकाल रहे हैं। आज ही मैंने थोड़ी देर पहले बताया, लेंथ एक बिल्ट इन फंक्शन है जिसको आप कोई भी इटरेबल पास करो, उस इटरेबल में, वो इटरेबल स्ट्रिंग हो सकता है, लिस्ट हो सकती है, टपल हो सकता है, डिक्शनरी हो सकता है, सेट हो सकता है। क्यों? क्योंकि दीज ऑल आर सीक्वेंशियल ऑब्जेक्ट्स। गेटिंग? तो लेंथ क्या करने वाला है, ये सेट में कितने एलिमेंट्स है उसका काउंट लाके देगा। तो इसमें एक्चुअली कितने? 4 ही है, तो इट विल गिव यू 4। गेटिंग? मेनी में थिंक 2 एंड ये कितने एलिमेंट हो गए, 2 3 एंड ये 4, मैंने 7 हो रहा है, तो इट विल गिव यू 7। बट नो, ये लिस्ट था और ये लिस्ट अपने सेट को पास किया। तो सेट एक कास्टिंग फंक्शन है जो लिस्ट को सेट में कन्वर्ट करेगा, एंड फिर S1 में वो सेट आ गया। बट सेट में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है कि एलिमेंट रिपीटेड है, इट इज इम्पॉसिबल। गेटिंग? तो इन दिस केस व्हाट विल हैपन इज क्लियर टू यू। तो इट इज एक्चुअली गोइंग टू गिव यू हाउ मच? ओनली 4। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 30th क्वेश्चन को मूव करते हैं। ये देखो, x एक लिस्ट है और वो x अपने y को असाइन किया है। तो याद रखना, जब ये असाइन करते हो ना तो सिर्फ रेफरेंस कॉपी होता है, डुप्लीकेट नहीं बनता है, एलियास क्रिएट नहीं होगा। इट विल नॉट क्रिएट अ क्लोन ऑफ इट, इट विल क्रिएट अ एलियास। गेटिंग? मीनिंग वो उसी ऑब्जेक्ट का अनदर नेम बना देगा। ओके, फॉर मोर क्लैरिटी आई गिव यू इलस्ट्रेशन ओवर हियर। सी, ये एक आपकी लिस्ट है जिसमें 3 एलिमेंट है, 1 2 3। एक्चुअली वो 1 भी एक ऑब्जेक्ट है, 2 भी एक ऑब्जेक्ट है, 3 भी, बिकॉज इन पाइथन एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट, ऑलवेज रिमेंबर। एंड ये पूरे लिस्ट का जो रेफरेंस है, गेटिंग? First thing, in Python, everything is a object, and every object doesn't have a name. So it will have a reference, and that reference we collect it in something. तो जिसमें हमने उसको कलेक्ट किया है उसको ही हम ऑब्जेक्ट रेफरेंस बोलते हैं, ठीक है? या वही वो ऑब्जेक्ट का नाम है, ऐसे समझ लो। तो X में ये पूरी लिस्ट का क्या आ जाएगा? रेफरेंस। बट जब आप y इक्वल टू x बोलते हो तो इसी ऑब्जेक्ट का सिर्फ एक अनदर रेफरेंस बनेगा, यही रेफरेंस उठा के इसमें रख देगा और वो भी यही रेफर करेगा। इन शॉर्ट, एक ही घर के 2 कीज है, तो किसी भी की से वो घर एक्सेस हो जाएगा। रिमेंबर, जब आपने y इक्वल टू x लिखा तो x का एक ऐसा कॉपी नहीं बना और वो कॉपी का रेफरेंस y में, नो, वो वही है, सिर्फ ये रेफरेंस यहां उठा के यहां रख दिया, दोनों उसी मेमोरी को क्या कर रहे हैं? रेफर। तो इसलिए जब आप y ऑफ 1 इक्वल टू x करते हो, ये इधर रेफर कर रहा है, ये 1th प्लेस है, 0 1 2। गेटिंग? तो व्हेन यू राइट y ऑफ 1 इक्वल टू 4, y ऑफ 1 इक्वल टू 4, तो ये 2 को किससे रिप्लेस कर दिया? 4 से। ये हो गया। बट जब आप x प्रिंट करते हैं तो x को भी वो चेंजेस दिखने वाला है ना, ऑब्वियसली। मीन्स मेरे पास भी की है एंड माय फादर इज ऑल्सो हैविंग की, तो मैंने की से घर एक्सेस किया एंड घर में कुछ चेंजेस किए। तो व्हेन माय फादर यूजेस दैट की एंड ही कम एंड एक्सेस द हाउस, ही विल बी एबल टू सी द चेंजेस, और वाइस वर्सा।
he has done some changes, so that changes are seen to me also, because we both are going to access the same house. कॉपी नहीं बना है, गेटिंग? तो जब y ने इस जगह पे चेंजेस किए तो वो चेंजेस किसको दिखने वाले हैं? x को भी. क्यों? क्योंकि वो दो अलग है ही नहीं, गेटिंग? तो जब हम प्रिंट x करते हैं तो क्या प्रिंट होगा? 143. तो will it print 143? This should be the option. Okay guys, ठीक है? तो होप ये वाला क्वेश्चन भी आपको समझ में आया है. क्विकली हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है? जितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व करोगे, गेटिंग, उतना आपका परफेक्शन होने वाला है, गेटिंग? एक ऐसी स्टेज आनी चाहिए कि विदाउट रनिंग ऑल्सो यू शुड बी एबल टू टेल व्हाट एरर एंड व्हाट शुड बी द आउटपुट, गेटिंग? मीन्स आपका ब्रेन ही क्या बनना चाहिए? पाइथन इंटरप्रेटर. मैंने जो आपके मशीन पे पाइथन इंटरप्रेटर इंस्टॉल्ड है, उसका काम ही आपके ब्रेन में विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स इट शुड टेल यू व्हाट शुड बी द रिजल्ट. इतना एक्सपर्टाइज आना चाहिए एक स्टेज पे, ठीक है? मूविंग ऑन, यहां देखो, इधर हमने क्या किया है? राइट साइड एक लिस्ट ऑफ वैल्यू लिखा है, ठीक है? एंड लेफ्ट साइड एक लिस्ट ऑफ वेरिएबल है. तो इसको अनपैकिंग कंसेप्ट कहते हैं. वी कॉल इट एज अनपैकिंग, ठीक है? Here also, while giving output, one class is missing, and that class is list. ये दोनों जगह पे सेम आया ना? That is again from my side. ठीक है guys? Just see to it. तो क्लास इंट है, क्लास लिस्ट है, क्लास टपल है, सिंटैक्स एरर है. ओके, ये याद रखना है. अगर हम लोग स्टार नहीं लिखते हैं, जस्ट सिंपल a, b, इसको हम लोग अनपैकिंग कंसेप्ट कहते हैं, टपल अनपैकिंग. राइट साइड जब आप लिस्ट ऑफ वैल्यू लिखते हो ना, ठीक है, बस इतनी दो ही लिखता हूं. पाइथन क्या करता है? पहले ये जो राइट साइड लिस्ट ऑफ वैल्यू लिखा है 10, 20, इसका एक टपल बना देता है, एंड वो टपल को वापस अनपैक करता है, एंड अनपैक करके वो वैल्यूज किस में डाल देगा? लेफ्ट साइड के जो वेरिएबल्स है उसमें. Getting? It is like mom is going to the market, but while going to the market, she is carrying one cotton bag which is empty. Now she has gone to the market and she has put different things. Tomatoes hai, potatoes hai, onion, brinjal, everything she has purchased and put it into that bag. Now that cotton bag she has carried and she has come to home, but when she brings that bag at home, she doesn't keep it as it is. Does she remove all the things and again start putting it in different baskets or different places in your house? There is a separate stand for onions and potatoes, then for vegetables. So she removes them and puts them again in different places. Exact same thing. तो RHS में जो है वो एक bag of vegetables है, एंड LHS में जो है वो अलग अलग कंटेनर्स है. तो RHS के एक एक वैल्यू वो डिफरेंट वेरिएबल में कॉपी हो रहा है. तो ये जो टपल है वो इन वेरिएबल्स में क्या हो रहा है? अनपैक हो रहा है. तो ये 10 जाके A में जाएगा, 20 B में जाके स्टोर होगा. ओके, अभी याद रखना है, अगर इधर वैल्यू ज्यादा रहते थे, इधर लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स क्या है? कम, और उधर टपल में वैल्यूज क्या है? ज्यादा है. इस केस में एरर आएगा. 10 के लिए A है, 20 के लिए B है, बट 30 के लिए है ही नहीं. तो इट विल गिव अ एरर एज टू मेनी वैल्यूज फॉर अनपैकिंग. टू मेनी वैल्यूज फॉर अनपैकिंग. बट आपको ऐसा चाहिए, गेटिंग, कि जितने हैं उतने कॉपी कर दो, एंड जितने बचे हैं उनका एक पूरा लिस्ट बना के डाल देना है. Getting like this. I'll give you a proper again illustration. ऐसा like A है, B है, C, यहां कुछ वैल्यूज है 5, 6, 20,
10, 15, तो इसमें क्या होगा, 5 तो चला जाएगा ए में, 6 चला जाएगा बी में, बट आपको चाहिए कि जितने भी बचे हैं वो सबकी एक लिस्ट बननी चाहिए, और वो बचे हुए की एक पूरी लिस्ट ये रिमेनिंग वेरिएबल में जाना चाहिए. व्हाट यू वांट इज क्लियर कि ये 20, 10, 15 जितने भी है ये सब मिलके एक लिस्ट बनना चाहिए, और वो लिस्ट इस सी में आके जाके स्टोर होना चाहिए. तब फिर क्या करना पड़ेगा, आपको इसके पहले स्टार डालना पड़ेगा. तो व्हाट इट विल डू, इट विल ग्रुप ऑल द रिमेनिंग वैल्यूज into one list and it will copy it into this variable. Getting? तो same thing is happening here. यहां देखो 10 कॉपी हो रहा है A में, बट इधर ज्यादा वैल्यूज है. Getting? याद रखना, ये स्टार लिखना अगर भूल गए तो एरर आ जाएगा as too many values for unpacking. बट आपने स्टार लिखा है तो 10 आ जाएगा A में, बट जितने भी रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं एज अपने इधर स्टार लिखा है, तो पूरे बचे हुए एलिमेंट्स का एक क्या बन जाएगा, लिस्ट, और वो पूरी लिस्ट ये बी में कॉपी हो जाएगी. एंड फिर आप लोग जब बी का टाइप देखोगे तो इट शुड प्रिंट लिस्ट. ओके, देखो मैं इसका एक इलस्ट्रेशन दे देता हूं आपको सो दैट एकदम कंफर्म हो जाएगा. ठीक है, सी आई विल गिव यू द डेमो ऑफ दिस इन माई idle editor. See guys, यहां अगर लिखा है a, b, c इक्वल टू 10, 20, 30, 40. हाँ, अगर एग्जैक्ट वैल्यूज है तो देखो कुछ प्रॉब्लम नहीं. अभी 10 a में कॉपी हुआ रहेगा, 20 b में कॉपी हुआ रहेगा, 30 c में. a, बी, सी प्रिंट करके देखो, प्रिंट हो रहा है 10, 20, 30. यही लेता हूं और इसमें नंबर ऑफ वैल्यूज ज्यादा लेते हैं. इज इट गिविंग एरर, वैल्यू एरर, टू मेनी वैल्यूज टू अनपैक. मीनिंग यहां वैल्यूज 5 है तो इधर वेरिएबल्स 3 ही है, तो एक तो इस साइड 5 वेरिएबल्स चाहिए या इस साइड 3 वैल्यूज चाहिए. राइट इसमें अगर एक छोटा सा चेंज कर देता हूं कि सी के जगह पे स्टार डाल देता हूं, तो 10 विल गेट कॉपीड इन ए, 20 इन बी, एंड ऑल द रिमेनिंग वैल्यूज आर कॉपीड इन सी एज वन ग्रुप ऑब्जेक्ट. यू कैन प्रिंट एंड सी सी. दिख रहा है, सी जब आप प्रिंट करके देखते हो तो ये जितने भी बचे हैं उन सबका एक ही लिस्ट बना और वो सी में आ गया. तो अगर आपने सी का टाइप प्रिंट करके देखा तो इट विल बी क्लास लिस्ट. इजंट इट गाइस? यस. तो इस क्वेश्चन में भी वही था. ओके, एग्जैक्टली वही क्वेश्चन था. आपने ये 10 को तो ए में कॉपी किया, ये दोनों बचे हैं ये लिस्ट में कन्वर्ट होकर बी में आ जाएंगे. बी का जब आप टाइप देखेंगे तो इट शुड बी क्लास लिस्ट. अभी अगेन ये हमारी तरफ से स्लाइड्स बनाते समय, कॉपी पेस्ट करते समय थोड़े टाइपिंग मिस्टेक है. आई होप यू विल कंसिडर. ओके, तो यहां क्या आएगा, लिस्ट. ठीक है, तो क्लास लिस्ट विल कम. तो होप यू गॉट इट, दिस concept. Moving on to the next question. 32. What is the result of the following Python code? X is equal to 1 to 3. X dot remove 2. 2 remove कर देगा. Remove 2. Will it remove this 2? Yes. But remember, remove never returns anything. But anyway, आपने कुछ print करके देखा नहीं है, and फिर x print करके देख रहे हो. तो when you print x, what should be the value of list 1 and 3? This should be the result. Quite simple. ठीक है. remove के समय ये value है and pop के समय वो position होता है, याद रखना. x डॉट पॉप 2 लिखा रहता था, 2 विल बी द पोजीशन, एंड रिमूव के समय वो पोजीशन नहीं रहती है, वो वैल्यू रहती है, याद रखना.
ठीक है, तो टू डिलीट, एंड जब डिलीट होने के बाद की आप लिस्ट प्रिंट करके देखोगे तो इट विल बी 1 and 3. ओके, तो क्वाइट सिंपल क्वेश्चन. देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट वन. ओके, 33. सी, दिस इज डिक्शनरी क्वेश्चन. ये एक्स आपकी डिक्शनरी है, की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू. गेट इज अ मेथड ऑफ डिक्शनरी. What it does is it takes the key and gives you the value of it. की लेगा एंड वो की क्या लाके देगा? वैल्यू. ठीक है, बट अगर की एब्सेंट है तो इट विल रिटर्न यू नन. ठीक है, याद रखना क्या रिटर्न कर देगा? नन. हां, बट अगर आपने डायरेक्टली लिखा रहता था एक्स ऑफ डी तो इट विल थ्रो की एरर. what you do, x of d, ऐसे एक्सेस कर रहे हो, विच इज अलाउड. डिक्शनरी में आप लोग स्क्वायर ऑपरेटर में की दे सकते हो, वो आपको उसका वैल्यू लाके देगा. तो x ऑफ d, तो d की है इसमें, डिक्शनरी में नहीं है, तो इट विल थ्रो की एरर. बट गेट वैसे नहीं करता है. गेट को की दो, की वैल्यू लाके देगा, बट की अगर एब्सेंट है तो नन लाके देता है डिफॉल्ट. तो इसमें आउटपुट क्या आना चाहिए? नन. क्यों? क्योंकि आपके डिक्शनरी में की डी एब्सेंट है. ठीक है गाइज? ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट ये देखो, एक्स एक डिक्शनरी है एंड हमने एक्स डॉट आइटम्स का है. ठीक है, तो what it will do is it will return you again a collection object है, एक iterable object of the class dict underscore items. dict underscore items ये क्लास का एक ऑब्जेक्ट आता है, जो भी एक क्या रहेगा? इटरेबल ही रहेगा. बट उस इटरेबल में क्या रहेंगे? टपल्स. एंड ईच टपल में क्या रहेंगे? दो ही वैल्यू, की एंड वैल्यू, की एंड वैल्यू. गेटिंग? तो ये आइटम्स क्या लाके देने वाला है? एक ऐसा इटरेबल. देखो, की एंड वैल्यू, की वैल्यू, की वैल्यू, ऐसे की वैल्यू का एक क्या लाके देता है? इटरेबल. देख के लगता है लिस्ट, बट एक्चुअली वो लिस्ट क्लास का नहीं है, वो डिक्ट अंडरस्कोर आइटम्स ये क्लास का होता है. बट एनीवे वो भी एक क्या है? इटरेबल ही है, ग्रुप है. तो ऐसी एक लिस्ट आ जाएगी. एक्चुअली हम बोल रहे हैं लिस्ट क्योंकि वो दिख रहा है लिस्ट जैसे. तो इस केस में कौन सा वाला ऑप्शन आएगा? ए बी सी डी, तो इट शुड बी बी. एक लिस्ट आएगी जिसमें हर एक एलिमेंट क्या रहने वाला है? टपल. एंड हर एक टपल के अंदर क्या रहेंगे? दो ही वैल्यू रहेंगे, की एंड अ वैल्यू, की एंड अ वैल्यू. तो ये की वैल्यू का एक टपल, ये की वैल्यू का एक टपल, ये की वैल्यू का एक टपल, और ऐसे टपल्स की एक क्या बनेगी? लिस्ट. एग्रीड? ठीक है. ओके, अगला एक क्वेश्चन देखते हैं. सी, अभी इस केस में L1 एक लिस्ट ऑफ स्ट्रिंग्स है. अभी याद रखना, लिस्ट खुद भी एक इटरेबल है एंड लिस्ट के अंदर जो स्ट्रिंग्स है वो स्ट्रिंग्स भी एक सीक्वेंस है, याद रखना. तो इधर मैंने क्या लिखा है? L1 ऑफ 1 कोलन. तो स्टार्ट दिया है बट एंड नहीं दिया है. तो जब आपने एंड नहीं दिया तो इट विल गो टिल द एंड ऑफ द लिस्ट. स्टार्ट से एंड तक जाएगा. तो पहले इतना ही पार्ट समझ लेते हैं. ये जो कोलन 2 है वो बाद में देखते हैं, पहले L1 ऑफ 1 कोलन. तो देखो 0 1 2 3. ठीक है, 0 1 2 3. ये पूरे में कहां से शुरू करेगा? 1 से, यहां से. एंड कोलन के बाद कुछ नहीं दिया है तो एंड ऑफ द. तो इतना जो पार्ट है ना, ये पार्ट छोड़ दो, पहले ये पार्ट आपको एक लिस्ट लाके देगा जिसमें रहेगा एज
ठीक है, इफ एंड बी, ये आ गया। इतना पार्ट किसने लाके दिया? 1 कोलन ने। अभी ये जो लिस्ट है उसमें वापस स्लाइसिंग किया, ये पार्ट जो है वो इस पे स्लाइस हुआ, और ये इसने जो लाके दिया हुआ लिस्ट है उस पे स्लाइसिंग होगा। ठीक है, तो कोलन 2 लिखा है, स्टार्ट नहीं दिया है, स्टार्ट नहीं दिया है तो कहां से शुरू करेगा? 0 से। बट इसका 0 ये है, 0 1 एंड 2 एक्सक्लूसिव। ऑलवेज रिमेंबर, स्लाइसिंग में जब हम स्टार्ट एंड एंड देते हैं तो एंड हमेशा क्या रहता है? एक्सक्लूसिव। मींस मैंने अगर 1 कोलन 10 लिखा है तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 1 बट विल गो टिल 9 ओनली। जब हम लोग स्टार्ट नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट 0 से, एंड नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट टिल द एंड ऑफ द लिस्ट। गेटिंग? तो पहले याद रखना, इतना जो पार्ट है L1 ऑफ 1 कोलन, L1 ऑफ 1 कोलन, ये क्या लाके देने वाला है? L1 ऑफ 1 कोलन एक टेम्पररी लिस्ट। इस लिस्ट की ये टेम्पररी लिस्ट जो कहां से शुरू होगी? 1 से लेकर लास्ट तक। अभी इस पे वापस स्लाइसिंग हुआ, क्या? कोलन 2। तो कोलन 2 मीन्स 2 के पहले तक, 0 से शुरू होगा बट 2 एक्सक्लूसिव, तो इतना ही लिस्ट आएगा। तो आपको फाइनली और एक लिस्ट मिलेगा जिसमें एज एन इफ रहेगा। तो एज एन इफ कौन है? सी। तो सी शुड बी द राइट ऑप्शन। ओके, तो होप ये भी क्लियर टू यू। ओके, नाउ गाइज, इन दिस सेशन we will stop till this 35th question only, then some more questions in the next session. ठीक है, तो अगले सेशन में मैं थोड़े और क्वेश्चंस लेकर आता हूं। ओके, our target is 100 MCQs in Python. Getting? तो and after that many more things. We will try to bring some series for data science also, some series for machine learning also, getting, which will be helpful for you people in your academics also, in your professional career, okay, in your placements. Our intention is to spread the knowledge to as much people as possible. ठीक है, तो for this session we will stop till 35th question only. See you in the